आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। क्या बोला गया हमें, एक तो हमें डेसिमल फॉर्म में इसको लिखना है और दूसरा हमने बताना है ये डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह की है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, ये बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 36 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, लॉन्ग डिवीज़न से। एक दूसरा है उसमें हम फैक्टर बना देते हैं 100 के, उससे एग्जैक्ट ये पता नहीं, टर्मिनेटिंग तो पता लग जाएगा लेकिन ये पता नहीं लगेगा कि वो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। तो इसके लिए हम डिवाइड करेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है। तो 36 छोटा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पीछे हम डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हैं। अब ये जो है डेसिमल को हम यहाँ से उठा के ऊपर ले आएंगे, ठीक है। तो अब 100 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। ऊपर से 0 को ये माइनस कर दिया, इसके पीछे हम और 0 लगा सकते हैं, कितनी भी 0 लगा सकते हैं डेसिमल के बाद। फिर ऊपर से नीचे ले आओ इस 0 को, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 600। तो अगर हमारा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचता है तो वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 0.36। इट इज a terminating decimal expansion। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है 1/11। कई बच्चे क्या करते हैं, न्यूमरेटर से डिवाइड करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हम हमेशा डिवाइड जो है डिनोमिनेटर से ही करते हैं। तो इसमें डिनोमिनेटर 11 है और न्यूमरेटर 1 है। अब 1 छोटा है 11 से, तो हम क्या करेंगे, पहले इस डेसिमल लगा देंगे, इसके पीछे 0 लगा देते हैं। अब सबसे पहले हम इसको हटा देंगे, ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो अभी भी 10 छोटा है 11 बड़ा है, तो हम 0 लगा देंगे और फिर इस 0 को नीचे उतार देंगे। अब 11 9s are 99, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया और इसके पीछे ऐसे 0 लगा देंगे। अभी भी ये छोटा है। अगर उतारने के बाद, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे लॉन्ग डिवीज़न तो भूल गए कैसे डिवाइड करते हैं, और दूसरा जब ऊपर से डिजिट उतारते हैं नीचे, अगर वो छोटा है किससे, इससे डिवाइज़र से, तो पहले हमें उसको 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उतार दिया मैंने ऊपर से नीचे, यहाँ 0, 10 जो है 11 से छोटा है, तो हम 11 zeros यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर हम ऊपर से दूसरा डिजिट नीचे उतारेंगे। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या आएगा, 11 9s are 99। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसे हम यहीं छोड़ देंगे और इसे 0.099 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये रिपीट होगा मैनी टाइम्स, इनफाइनाइट तक। तो इस वाली डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। थर्ड पार्ट है 4, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है।
तो मिक्स फ्रैक्शन को हमने पहले कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसे कैसे करेंगे, जो ये डिनोमिनेटर में होता है ना, इसको ऐसे लिख लेंगे और 8 फोजा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे +1, 8 फोजा 32 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 33/8। अब इसे डिवाइड करेंगे, 33 को 8 से डिवाइड करने पे देखते हैं क्या एक्सपेंशन आएगी ये। तो 8 फोजा 32, 3 माइनस 2 1, और इसके पीछे डेसिमल लगा दो, और डेसिमल के बाद हम जितनी मर्जी ज़ीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये वाली डेसिमल को यहाँ ऊपर उठा के यहाँ रख देंगे, तो ऊपर से हम ये ज़ीरो नीचे उतार देंगे। तो 8 1 जा 8, और इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 माइनस 8 2, फिर पीछे ज़ीरो लगा दो, ऊपर से नीचे भी उतार दो। 8 2 जा 16, माइनस करके 4 आ गया, और पीछे ज़ीरो लगा दो और नीचे उतार दो। 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर इसमें ज़ीरो आ गया डिवाइड करने पे। तो ये कैसी एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका फोर्थ पार्ट है 3/13। तो 13 से 3 को डिवाइड करेंगे। कई बच्चे क्या कर लेते हैं, 3 से 13 को डिवाइड कर लेते हैं। तो 13 बड़ा है और 3 छोटा है, तो क्या करेंगे, डेसिमल लगा दो और डेसिमल के बाद ज़ीरो लगा दो। ठीक है, तो अब 13 का टेबल, 13 2 जा 26। अच्छा, पहले डेसिमल को हटा देते हैं, ऊपर उठा के ऊपर रख दो। ये बीच में रास्ते में आ रहा है, इसको उठा के ऊपर रख देते हैं। तो 13 2 जा 26, माइनस कर दो, उसके बाद ज़ीरो लगा दो, ऊपर से नीचे ले आओ। 13 3 जा 39। अगर 13 का टेबल नहीं आता तो साइड में मल्टीप्लाई कर देना, और यहाँ पे ज़ीरो लगा दो और नीचे ले आओ। अब देखो ये छोटा है 13 से, क्या लगेगी यहाँ पे, ज़ीरो। उसके बाद हम एक और ज़ीरो लगा देंगे और नीचे भी उतार देंगे। 13 7 जा 91, ये आ गया 9, और यहाँ पे और ज़ीरो लगा के नीचे ले आओ। अब देखो 13 7 से नहीं होगा, ये 6 से होगा। 13 6 जा 78, 2, यहाँ पे 1, अगेन यहाँ पे ज़ीरो लगा दो और नीचे उतार दो। तो 13 7, 13 8 जा देखो 104, 13 9 जा 117, 13 9 जा 117। अब यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 3। अब 3 आ गया, स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास, 3 था। अब ये रिपीट होगा। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यहाँ पे ऐसे बार लगा दो, एंड रिपीटिंग। फिफ्थ पार्ट है 2/11। तो 2 को डिवाइड कर लेंगे हम 11 से, तो इस ये छोटा है 2 11 से, तो पीछे डेसिमल लगा देंगे और ज़ीरो लगा देंगे। 11, पहले इसको हटा देते हैं ऊपर। 11 1 जा 2 से 22 बड़ा आ गया, 11 1 जा 11, और यहाँ पे 9, यहाँ पे ज़ीरो लगा दो और नीचे उतार दो। 11 8 जा 88, 2
2। अब देखो ये 2 ये रिपीट होता रहेगा, 2 आ गया, यहाँ पे स्टार्टिंग में भी 2 था, इसका मतलब ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग है। तो इसका 6th पार्ट है 329/400। 329 को हम डिवाइड करेंगे 400 से, डेसिमल लगा दो। अब इसको ऊपर हटा देते हैं, तो 4 8 32 और ये 0 लगा दो, 90। ऊपर से नीचे उतार दो, 8 4 2 8, 800 आ गया यहाँ पे, 0 0, ऊपर से नीचे 0 उतार दो, फिर आ जाएगा ये 4 2 800, माइनस कर दो और यहाँ पे आ गया 5 से 2000। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है किस तरह का है, टर्मिनेटिंग। कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट 1/7 is equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो हमें 1.7 की जो है डिवाइड डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है 0.142857। तो हमने फाइंड करनी है 2/7, हमने डिवाइड नहीं करना है इसे, 2/7 की विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न नहीं करना है, हमने दूसरा ही अप्लाई करना है। जैसे हम 2/7 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7 ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 × 1/7 की हमें वैल्यू दी हुई है 0.142857 और ऊपर बार लगा हुआ है। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 14, 5 2 10 and 1 11, 8 2 16, 17, 2 2 4 and 1 5, 4 2 8, 2 1 2। यहाँ डेसिमल लगा दो और यहाँ पे 0, इसके ऊपर बार लगा दो। ठीक है, उसके बाद इसी तरह हम 3/7 को भी सॉल्व करेंगे। 3 × 1/7, 3 × 0.142857, इसके ऊपर बार लगा दो। अब इसे भी 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 7 3 21, 3 5 15 + 2 17, 24 25, 3 2 6 7, 3 4 12 एंड यहाँ पे आ गया 4। ये आ गई 3/7 की वैल्यू, बहुत सिंपल है। फिर 4/7, 4 × 1/7, 1/7 की जो डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है वो लिख देंगे हम 0.142857, बार लगा दो। अब इसे 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, 7 4 28, 2 5 4 20 + 2 22, 8 4 32, 32 में 2 प्लस करेंगे 34, 3 4 2 8 + 3 11 का 1, 4 4 16 17, यहाँ पे आ गया 5। ये आ गई 4/7 की डेसिमल फॉर्म में वैल्यू इसकी। अब 5/7,
5 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 0.142857, यहाँ पे बार लगा दो और इसे भी मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 7 5 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25 में 3 प्लस कर देंगे तो 28, 5 8 ज़ा 40, 40 प्लस 2 42, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14, 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21, ये आ गया 7, यहाँ पे ये आ गई 5/7 की। अब इसी तरह 6/7, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.142857, यहाँ बार लगा दो और इसे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 7 ज़ा 42, 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 4 34, 6 8 ज़ा 48, 48 में 3 प्लस करेंगे 51, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 5 17, 6 4 ज़ा 24, 24 25, यहाँ आ गया 8, ये आ गई 6/7 की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। हमें फर्स्ट पार्ट में दिया है 0.6, 6 के ऊपर बार है, इसे हमने P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये किस फॉर्म में? डेसिमल फॉर्म में। अब हम इसे P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो जैसे डेसिमल से राइट साइड को हमने देखना है कितने डिजिट पे बार है, एक ही डिजिट है, तो इसे हम पहले तो लेट कर देंगे, इसे लेट 0.6, 6 के ऊपर बार है, इज इक्वल टू x, इसको फर्स्ट ले लेंगे। अब जैसे एक के ऊपर बार है, एक ही डिजिट है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, मल्टीप्लाई अगर 2 डिजिट पे होगा तो 100 से, फर्स्ट बाय 10। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डिजिट हमारी लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। तो 6 के ऊपर बार का मतलब क्या हुआ? 6 जो है इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, ये चलता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं कहीं पे भी। तो एक 6 हम इधर ले आएंगे 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसके ऊपर बार, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, 6 के ऊपर जो बार लगा हुआ इसका मतलब, तो इज इक्वल टू 10x, ये आ गई हमारी सेकंड। अब हम सेकंड -1 कर देंगे, सेकंड से हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। 6.6 के ऊपर बार है, -0.6 इज इक्वल टू 10x माइनस x। अब इसे माइनस करेंगे, जैसे 6.6 0.6, ये आ गया 0, यहाँ 6, और डेसिमल के बाद 0 हम हटा देंगे। 6 इज इक्वल टू 9, 10 माइनस 1 9, 6 अपॉन ये 9 जो है अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू x। अब इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, ये 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, डिविजिबल है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो x जो है 2/3, ये हमारी क्या आ गई? P/Q फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। इसका सेकंड पार्ट है 0.47, इसमें 7 के ऊपर बार है। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें मतलब या तो सब पे बार होगा तब दिक्कत नहीं होती, जहाँ पे जैसे 7 पे बार है और 4 पे नहीं है, तो इसको हम पहले तो लेट कर देंगे, लेट 0.47 इज इक्वल टू x, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। पहले हम जिसके ऊपर बार नहीं है ये देखेंगे कितने डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक ही डिजिट है, तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 10,
जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट इस साइड को, लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ गया 10x, ये आ गई हमारी सेकंड। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल से उस साइड को देखेंगे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो इसको अब हम 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 100। 100 से ये दोनों डिजिट लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएंगे और 7 के ऊपर बार इज इक्वल टू 100x, ये आ गई थर्ड। अब हम थर्ड माइनस सेकंड करेंगे, 47.7 माइनस 4.7, ऐसे इजी हो जाता है। 100x माइनस 10x, 47.7 4.7 माइनस करेंगे, ये आ गया 43 और 100 माइनस 10 90x, 43 अपॉन 90 अपॉन में आ जाएगा, ये p अपॉन क्यू फॉर्म है किसकी, 0.47, 7 के ऊपर बार है। इसका थर्ड पार्ट है 0.001, इसके ऊपर बार है, तो इसे भी पहले तो हम लेट करेंगे, लेट 0.001 इज इक्वल टू x, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर डेसिमल से उस साइड को सब पे बार है, फिर तो हमने काउंट करने कितने डिजिट है, 1 2 3 है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 1000, तो 1000 से ये लेफ़्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगा पूरा ही, तो लेफ़्ट साइड में अगर 0 होगी उसका कोई मतलब नहीं है, लिखो ना लिखो, नहीं लिखते हम, 1.001 इसके ऊपर बार है, ये आ गया 1000x, ये आ गई हमारी सेकंड। अब हम सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, 1.001 माइनस 0.001 इज इक्वल टू 1000x माइनस x। तो इसे माइनस, कई बच्चे माइनस गलत कर लेते डेसिमल वाले, तो इसको इस तरह से माइनस करना है और यहाँ पे ये कट गया और ये 1 आ गया, 1000 माइनस 1, जैसे यहाँ पे एक x है इसका मतलब 1 होता है, तो 1000 में से 1 माइनस करेंगे 999x, ये आ गया 1 अपॉन 999 इज इक्वल टू x। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस 0.9999 so on in form p upon q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. तो पहले तो इसकी p upon q फॉर्म हम निकाल देते हैं। तो 0.99 मीन्स 9 के ऊपर बार है, इसको लेट कर देते हैं x। तो ये फर्स्ट आ गई इक्वेशन और एक ही डिजिट है डेसिमल से राइट साइड को, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 9 और लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगा, 9.9 इज इक्वल टू 10x, ये आ गई सेकेंड। अब इसे माइनस करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 9.9 के ऊपर बार है, माइनस 0.9 बार है, इसके ऊपर भी 10x माइनस x, तो 9.9 एंड 0.9 अगर हम इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9, 10 माइनस 1 9x, ये आ गया हमारा 9/9 x इज इक्वल टू 1। अब देखो जो 0.99 है ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, तो ये बहुत ही क्लोज है 1 के, तो एक तरह से इसमें बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो ये 1 और 0.99 में इक्वल है, ये दोनों इक्वल ही है एक तरह से। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमने 17 से डिवाइड करके देखना है 1 को, ये डेसिमल एक्सपेंशन में कब ये रिपीटिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 तो छोटा है, तो इसके पीछे डेसिमल लगा दो और
ज़ीरो लगा दो। ठीक है, तो अब हम इस डेसिमल को ऊपर हटा देंगे। अब जो है 10 भी 17 से छोटा है, तो एक और ज़ीरो लगेगी, फिर इसके पीछे ज़ीरो लगा दो। तो 17, 8 से चेक कर लेते हैं, 8 7 56, ये आ गया, काफ़ी ज़्यादा है। अब हम 5 से देखते हैं, 17 5 85, तो ये 5 से होगा 85 5 1। अब और ज़ीरो लगा देंगे, 150, 158 से 17 8 136, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 1 और ज़ीरो लगा दो। 140 के लिए भी 8 से ही करेंगे हम, तो 136 आ गया यहाँ पे, 4 और ज़ीरो लगा दो, 40, तो 17 2 34 और ज़ीरो लगा दो, 17 3 51, अब यहाँ पे 9 और एक ज़ीरो लगा दो, 91, 4 से देख लेते हैं, 68 85, 5 से होगा ये 85, यहाँ पे 5 और ज़ीरो लगा दो और नीचे उतार दो। 3 से 51 ज़्यादा आ गया, 2 से करेंगे 34 6 1 और ज़ीरो लगा दो, तो 160 17 9 से कर लेंगे, 9 7 63, ये आ गया 153, तो 9 से होगा 153 7 0 0। तो इसके लिए हम 17 4 करेंगे 68, ये 2 आ गया और एक ज़ीरो उतार दो नीचे 20, तो ये 1 से होगा 17 1 17 और ज़ीरो उतार दो, 17 2 34, ज़्यादा आ गया तो 1 से ही लेंगे हम, 1 से ही करेंगे 17, यहाँ पे आ गया 3 13, तो यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ कर लेती हूँ, एक वो उतार दो ज़ीरो, तो 130 के लिए 17 7 से करेंगे, ये आ गया 119, यहाँ पे 1 1 11 आ गया, तो यहाँ क्या लिया था हमने 7। अब 110 के लिए 6 17 6 102, यहाँ पे हम 6 ले लेंगे 102। ये हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा रिपीटिंग नहीं आया। 8 80 के लिए हम क्या लेंगे, अब 4 5 से ज़्यादा आ गया तो 4 लेंगे, तो 68 2 1 120 के लिए 7 से आएगा 119। यहाँ पे देखो अब ये 1 आ गया, जो हमारा स्टार्टिंग में 1 था, अब ये रिपीट होगा, इसके बाद रिपीट होगा, तो ये बार लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर in the form of p upon q and q is not equal to 0, where p and q are integer with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देने हैं जो p अपॉन q फॉर्म में भी होंगे और q और p में कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, मतलब वो अब उससे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, कोई भी एग्जांपल दे सकते हम, और वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए।
तो मैं यहाँ एक दे रही हूँ 3/5, ठीक है। तो 3/5 इनमें कॉमन फैक्टर 1 है और ये टर्मिनेटिंग है। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे 3 को तो ये आ गया इसका 0.6, ठीक है। और एग्जांपल दे देती हूँ 11/2, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, ये भी टर्मिनेटिंग है। ये आ गया 5.5, ठीक है। तो और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे 33 अपॉन में जो है 2 × 5 है, तो ये आ गया 33/10। तो ये वैसे हो जाएगा 3.3, इसका यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा और ये टर्मिनेटिंग है। तो इन सब एग्जांपल से हमें क्या पता चला कि जो Q है, Q में जो फैक्टर्स है वो 2 और 5 होने चाहिए, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो। तो Q मस्ट सेटिस्फाई इफ द डेसिमल आर टर्मिनेटिंग, फैक्टर शुड बी 2 and 5 बोथ, या फिर 2 and 5। तो अगर हमने लिखना है फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन Q should be in form of 2⁻m into 5⁻n, इस फॉर्म में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। एक तो वो टर्मिनेटिंग भी नहीं चाहिए और नॉन रैकरिंग मतलब रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो कोई भी एग्जांपल दे दो, जैसे 0.01, 001, 000, ये रिपीट भी नहीं हो रहा, सेम वैसे आ नहीं रहा है। यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 3 होगी। ऐसे कोई भी एग्जांपल दे सकते हो तुम, ऐसे लिख दो, एक ये होगी, ठीक है। 0.20, 200, 200, 40 लगा दो इसमें, सो ऑन, ठीक है। कोई तीसरी ले लो, 0.03, 03003, 3 एंड सो ऑन। कोई भी मतलब वो रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए, ये रिपीट नहीं हो रही है, सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2 0 या 3 है, यहाँ 4 है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो कोई भी ऐसे 3 नंबर देने इरेशनल नंबर्स के, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इन दो के बीच में हमने 3 इरेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख लेंगे। 5/7 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 5 को 7 7 49 और 1 आ गया यहाँ पे, 7 1 7, 3 7 4 28, 0 7 2 14, 8 7 56, 0 0 7 5 35, ठीक है। यहाँ से ये रिपीटिंग में आ रहा है, अगेन 5 आ गया यहाँ पे ना रिमाइंडर, तो ये वैसे ही चलेगा, ये रिपीट होगा। अब हम 9 को डिवाइड करेंगे 11 से, इसको हटा दो, 11 8 ज़ा 88, 11 1 ज़ा 11, ये यहीं पे रिपीट हो रहा है, तो ये आ गया। तो यहाँ पे देखो 7 1 और यहाँ 8 1, इनके बीच में कोई भी आप इरेशनल नंबर लिख लो।
तो मैं 0.72072007200 सो ऑन, एक ये लिख ली मैंने, ठीक है। और दूसरी 0.75, कोई भी ले सकते हैं आप इन दो के बीच में, 750075075 सो ऑन। अब 0.80 800 8 सो ऑन। ये 3 इरेशनल नंबर्स आ गई। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना वो रिपीट होंगे ना ही वो टर्मिनेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। हमें यहाँ पे 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो हमने बताना है ये रैशनल है या इरेशनल नंबर्स है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 23 रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 23 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका हम परफेक्ट नहीं निकाल सकते, तो ये इरेशनल है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है 225, स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो इसका जो रूट होता है वो होगा 15 होता है इसका स्क्वायर रूट। अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके भी दिखा सकती हूँ मैं, 3 7 21, 5 5 25, यहाँ पे 3 का पेयर बन गया और 5 का भी बन गया, तो 3 × 5, इसका स्क्वायर रूट 15। तो 15 जो है वो क्या है? रैशनल नंबर है, तो ये आ गया रैशनल नंबर। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में 0.3796, तो ये इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 0 लगा दो, ठीक है। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पर हमें सिर्फ यहाँ पे बोला गया है रैशनल और इरेशनल, तो ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ पार्ट है 7.478478 सो ऑन। अब देखो ये ना टर्मिनेट हो रहा है और ना ये रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे? जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एंड नॉन रिपीटिंग होंगे। उसके बाद आ गया फिफ्थ पार्ट, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है, ये भी 1.101001 000 1 1 2 3 4 एंड 1 सो ऑन। ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। इसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।